द रेप ऑफ द लॉग रिटन बाई अलेक्जेंडर पोप। स्टार्ट करते हैं कैंटो 2। कैंटो 1 में हम देखते हैं लेट मॉर्निंग उठने के बाद कि बेलिंडा बहुत ही एहतमाम से तैयार होती है। एंड टुडे देयर आर सम डायर ओमेंस विद हर। आज के दिन कुछ बुरा होने का अंदेशा है जो कि उसे आज मॉर्निंग ड्रीम में दिखाया गया है, लेकिन वो अपने इस सपने को बिल्कुल भूल चुकी है। सुपर नेचुरल मशीनरी का भी जिक्र किया गया है जो कि उसे गार्ड करती है, उसे प्रोटेक्ट करती है। नाउ इन द कैंटो 2 बेलिंडा इज रेडी। इट इज आफ्टरनून एंड बेलिंडा इन अ बोट passing through the river Thames, and she is going to a party at Hampton Court. Not with more glories. In the ethereal plane, the sun first rises over the purpled main. Not with more glories. Glories mean रोशनी. In the ethereal plane. Ethereal means sky. जहाँ के गॉड्स रहते हैं। एथीरियल प्लेन स्काई को कहा गया है आसमान, कि आसमान पर दिखाई देने वाला सूरज। द सन फर्स्ट राइजेज ओवर द पर्पल्ड मेन। ये पर्पल मेन भी आसमान को कहा गया है। एट दिस टाइम ऑफ आफ्टरनून एट द पर्पल स्काई द सन इज शाइनिंग, देन इशूइंग फोर्थ द राइवल ऑफ हिज बीम्स लॉन्च्ड ऑन द बॉसम्स ऑफ द सिल्वर थेम्स। और फिर इस पर उभरती हैं। इशूइंग फोर्थ द राइवल्स ऑफ हिज बीम्स। द राइवल्स ऑफ हिज बीम्स का मतलब है सूरज की किरणों की मध्य मुकाबल, इसकी राइवल। एंड हु इज इट्स राइवल? इसका राइवल कौन है? बेलिंडा इज हिज राइवल। बेलिंडा की खूबसूरती को सूरज की किरणों से कंपेयर किया गया है कि बेलिंडा इस कदर खूबसूरत और रोशन है कि इसको सूरज के मद्दे मुकाबिल कहा जा सकता है। देयर इज नो अदर थिंग दैट कैन बी कंपेयर्ड विद हर ब्यूटी लॉन्च्ड ऑन द बॉसम ऑफ द सिल्वर थेम्स, जो कि रिवर टेम्स के सिल्वर कलर यानी कि शफाफ पानी पर उभरती है, इस पर ट्रेवल करती है। फेयर नेम्स एंड वेल ड्रेस्ड यूथ्स अराउंड हर शोन, बट एवरी आई वॉज फिक्सड ऑन हर अलोन। फेयर नेम्स यानी कि बहुत सी खूबसूरत लड़कियां, एंड वेल ड्रेस्ड यूथ्स और वेल ग्रूम्ड नौजवान। इट मीन हाई सोसाइटी से बिलोंग करने वाली नौजवान लड़कियां और लड़कियां। अराउंड हर शोन, वो भी उसके इर्द गिर्द थे। एंड दे आर ऑल्सो शाइनिंग, दे वर ऑल्सो ब्यूटीफुल, वो भी इसके गिर्द थे। बट एवरी आई वॉज फिक्सड ऑन हर अलोन, लेकिन हर आंख उसे देख रही थी। हर बेलिंडाज ब्यूटी वॉज आउटस्टैंडिंग। बेलिंडा की ब्यूटी इन सबसे अलग है, इस कदर ज्यादा कि हर आंख उस पर ठहर जाती है। शी इज द सेंटर ऑफ अटेंशन ऑफ एवरीथिंग, ऑफ ऑल। ऑन हर वाइट ब्रेस्ट अ स्पार्कलिंग क्रॉस शी वोर, विच ज्यूज माइट किस एंड इनफिडल्स एडोर। ऑन हर वाइट ब्रेस्ट, उसकी वाइट ब्रेस्ट पर उसका ड्रेस भी वाइट कलर का है। बट द अपर पार्ट ऑफ ड्रेसेस वर टू शॉर्ट एट दैट टाइम। तो यहाँ यही बताया गया है कि उसके वाइट ब्रेस्ट पर अ स्पार्कलिंग क्रॉस शी वोर, कि उसने एक ऐसा लॉकेट पहन रखा है जिस पर क्रॉस है। Cross, that is the sign of Christianity, but this cross is as much beautiful and sparkling that which Jews might kiss. Jews that are the rivals of Christians, यहूदी जो कि क्रिश्चियंस के राइवल हैं। and infidels adores. इनफिडल्स भी यहाँ नॉन बिलीवर्स के लिए यूज किया गया है कि इसे नॉन बिलीवर्स भी इसे एडोर कर सकते हैं, इसकी इबादत कर सकते हैं। हर लाइवली लुक्स आर सरप्राइजली माइंड डिस्क्लोज, क्विक एज हर आईज एंड एज अनफिक्स्ड एज दोज। कि ये जिंदगी से भरपूर खूबसूरती। लाइवली लुक्स एंड सरप्राइटली माइंड, इट मीन अ शार्प माइंड। हर इंटेलिजेंट लुक्स, उसकी जो खूबसूरती और जिंदा दिली जाहिर होती है। डिस्क्लोज का मतलब है जाहिर कर देना। उसकी खूबसूरती और उसकी जिंदा दिली उसकी आंखों से जाहिर होती है। माइंड डिस्क्लोज क्विक एज हर आइज, क्योंकि उसकी आंखें बहुत तेजी से घूमती हैं। एंड एज अनफिक्स्ड एज दोज, हर आइज आर अनफिक्स्ड। इट मीन शी डज नॉट लुक एट वन पर्सन, शी डज नॉट पे अटेंशन अ स्पेसिफिक थिंग और स्पेसिफिक पर्सन। उसकी तवज्जो किसी एक चीज़ या एक पर्पज़ के लिए मखसूस नहीं है। हर आइज रोल एवरीवेयर, जो उसकी जिंदा दिली और जहानत का पता देती हैं। फेवर्स टू नन, टू ऑल शी स्माइल्स एक्सटेंड्स। फेवर्स टू नन, वो किसी एक को फेवर नहीं देती, एक पर्सन स्पेशली उसकी तवज्जो का मरकज नहीं है। टू ऑल शी स्माइल्स एक्सटेंड, बल्कि वो हर एक की जानिब देखकर मुस्कुराती है। ऑफन शी रिजेक्ट्स बट नेवर वंस ऑफेंड्स। ऑफन शी रिजेक्ट्स के अक्सर ही वो रिजेक्ट करती है। इट मीन कि हो सकता है वो किसी की स्माइल या नजरों का जवाब नहीं देती, बट नेवर वंस ऑफेंड, लेकिन उसने कभी भी किसी को नाराज नहीं किया। ब्राइट एज द सन, हर आईज द गेजर स्ट्राइक, and like the sun they shine on all alike. Again the beauty and nature of Belinda is compared with sun, and now she is also compared with sun in her nature, कि ना सिर्फ अपनी ब्यूटी और ब्राइटनेस में तो सन से कंपेयर किया गया है, बल्कि यहाँ उसकी नेचर, उसकी आदत भी सन की तरह बताई जा रही है कि like the sun they shine on all alike, वो हर एक पर बराबर शाइन करती है। It means she smiles to all, उसकी शाइन एंड स्माइल सबके लिए एक सी है। Yet graceful ease and sweetness wide of pride might hide her faults if Belles had faults to hide.
येट ग्रेसफुल इज, और वो ऐसा बहुत ही आसानी और बहुत ग्रेसफुली करती है। शी डज ऑल दीज थिंग्स इन अ ग्रेसफुल मैनर, कि ऐसा करते हुए वो बहुत ही कंफर्ट, बहुत ईज और ग्रेसफुल वे में ऐसा करती है। एंड स्वीटनेस वाइड ऑफ प्राइड, और उसकी ये स्वीटनेस वाइड ऑफ प्राइड, प्राइड से खाली है। उसके इस हुस्न और खूबसूरती में कोई प्राइड नहीं है, कोई गुरूर नहीं है। माइट हाइड हर फॉल्ट्स, और इस तरह से उसके फॉल्ट्स छुप सकते हैं। इफ बेलेज हैड फॉल्ट्स टू हाइड, अगर उसे किसी फॉल्ट को हाइड करना है तो उसकी यह खूबसूरती बहुत ही आसानी से किसी भी गलती या फॉल्ट को हाइड कर सकती है, छुपा सकती है। इफ टू हर शेयर सम फीमेल एरर्स फॉल, लुक ऑन हर फेस एंड यू विल फॉरगॉट देम ऑल, अगर उसमें कोई फीमेल एरर्स यानी कि कोई निस्वानी कमजोरियां उसमें हो भी सकती हैं, बट लुक ऑन हर फेस, के जैसा ही आप उसके फेस को देखते हो, एंड यू विल फॉरगेट देम ऑल, तो आप वो सब भूल जाएंगे, या अगर उसने कभी आपको कोई तकलीफ पहुंचाई है तो भी आप उसे भूल जाएंगे। यहाँ नीफ बेलिंडा को कहा गया है, दिस नीम्स के ये लड़की, दिस ब्यूटीफुल गर्ल बेलिंडा, टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड, टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड मीन मैनकाइंड की तबाही के लिए, उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। नॉरिश्ड टू लॉक्स, इसने टू लॉक्स, बालों के दो कर्ल नॉरिश कर रखे थे, बहुत खूबसूरती से सजा रखे थे। विच ग्रेसफुल हंग बिहाइंड, जो कि बेहद खूबसूरती से पीछे लटक रहे थे। इन इक्वल कर्ल्स एंड वेल कॉन्स्पायर्ड टू डेक विद शाइनिंग रिंगलेट्स द स्मूथ आइवरी नेक, इन इक्वल कर्ल्स के जिनके कर्ल्स बिल्कुल बराबर थे, बिल्कुल एक से थे। एंड वेल कॉन्स्पायर्ड टू डेक, कॉन्स्पायर्ड का मतलब होता है मिलकर साजिश करना, चोरी छुपे। वेल कॉन्स्पायर्ड टू डेक, डेक मीन उन्होंने डेकोरेट कर रखा था, कि ये कर्ल्स इस कदर खूबसूरत थे कि जैसे उन्होंने आपस में एक साजिश कर रखी हो कि वो डेक करेंगे, सजा रखेंगे, डेकोरेट करेंगे विद शाइनिंग रिंगलेट्स, अपने उन चमकते हुए कर्ल्स और रिंगलेट्स के साथ। द स्मूथ आइवरी नेक, उसकी स्मूथ आइवरी मीन सफेद नेक, इसके हुसन को चार चांद लगा दिए थे, उसे और ज्यादा खूबसूरत बना दिया था। लव इन दीज लिब्राइंस हिज स्लेव्स डिटेन्स एंड माइटी हार्ट्स आर हेल्ड इन स्लेंडर चेन्स, लव मोहब्बत, इन दीज लिब्रेंस, लिब्रेंस मीन ये जाल, सुनहरी बालों और सुनहरी लटों का ये जाल। हिज स्लेव्स डिटेन्स, तो यहाँ हिज स्लेव से मुराद है वो लोग जो कि उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं, उसके स्लेव्स बन जाते हैं। डिटेन्स कैद होते हैं, बालों के इन कर्ल्स और इस जाल में मोहब्बत करने वाले कैद हो जाते हैं। एंड माइटी हार्ट्स आर हेल्ड इन सिलेंडर चेन्स, एंड माइटी हार्ट्स मीन बहुत बड़े बड़े दिल, आर हेल्ड रखे जाते हैं, इन सिलेंडर चेन, सिलेंडर मीन इन नर्मो नाजुक चेन्स में, मीन के इन नर्मो नाजुक बालों में, इन सुनहरी बालों में, इन जुल्फों में बहुत बड़े दिल कैद हो जाते हैं। विद हेरी स्प्रिंग्स वी द बर्ड्स बेट्रे, स्लाइट लाइन्स ऑफ हेयर सरप्राइज द फिनी प्रे, विद हेरी स्प्रिंग्स, और बालों से बनाए गए इस नेट में, वी द बर्ड बेट्रे, जिनसे हम परिंदों को कैद करते हैं। स्लाइट लाइन्स ऑफ हेयर, और बालों से बनाई गई ये लाइन। सरप्राइज द फिनी प्रे, फिनी आर द फिन्स ऑफ फिश, समंदर में रहने वाली मछलियां, हवा में उड़ने वाले परिंदे, ये सब के सब बालों से बनाए गए इसी जाल में कैद हो जाते हैं। यहाँ शायर ये कह रहा है कि सिर्फ इंसान ही नहीं कैद होते, जैसा कि उन्हें बालों से बनाए गए खूबसूरत जाल में कैद कर लिया जाता है, इसी तरह बड़े बड़े माइटी हार्ट्स भी किसी की जुल्फ के असीर हो जाया करते हैं। फेयर ट्रेसेस मेंस इंपीरियल रेस इन स्नेयर एंड ब्यूटी ड्राज अस विद अ सिंगल हेयर। फेयर ट्रेसेस मीन दीज ब्यूटीफुल हेयर, ट्रेसेस, फेयर ट्रेसेस के खूबसूरत लड़कियों के ये हसीन बाल। मेंस इंपीरियल रेस इन स्नेयर, मेंस इंसान की, इंपीरियल रेस इंसान जो कि सबसे आला तरीन मखलूक है। मेंस इंपीरियल रेस, यूं भी कह सकते हैं द अपर क्लास ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, शाही खानदान, इन स्नेयर कैद किया जाता है। फेयर ट्रेसेस खूबसूरत लड़कियों के ये बाल, ये जुल्फें इंपीरियल रेस को अपनी कैद में रखती हैं। एंड ब्यूटी ड्राज अस विद अ सिंगल हेयर, एंड ब्यूटी ड्राज अस, और ये खूबसूरती ड्राज अस हमें खींच लेती है, विद अ सिंगल हेयर अपने एक बाल से। द एडवेंचरस बैरन द ब्राइट लॉक्स एडमायर्ड, ही सा ही विश्ड एंड टू द प्राइज एस्पायर्ड। एडवेंचरस, एडवेंचर को पसंद करने वाला, मुहिमात पर जाने वाला। बैरन, बैरन इज द नेम ऑफ विलन, यहाँ बैरन विलन का नाम है। एंड नाउ ही इज ऑल्सो प्रेजेंट अराउंड बेलिंडा, ये भी बेलिंडा के करीब है। द ब्राइट लॉक्स एडमायर्ड, वो इस सुनहरी लॉक को एडमायर करता है, उसकी तारीफ करता है। ही सा ही विश्ड एंड टू द प्राइज एस्पायर्ड, दिस लाइन इज कॉपीड फ्रॉम इनियड, इसीलिए इसे मॉक एपिक का नाम दिया गया है। हीरोइन जो कि एक वॉरियर की तरह से तैयार होती है। सुपर नेचुरल मशीनरी इज इन वर्किंग, और अब यहाँ जिस तरह से विलन का जिक्र किया जा रहा है, दीज लाइन्स आर कॉपीड फ्रॉम एनाइड, तो अब आप समझ सकते हैं कि वाई दिस पोएम इज कॉल्ड अ मॉक एपिक। स्टाइल इज ऑफ लाइक एन एपिक बट द सब्जेक्ट इज ट्रिवियल,
ट्रिवियल सब्जेक्ट को हेरोइक स्टाइल में प्रेजेंट किया गया है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मॉक हेरोइक और मॉक एपिक। ही सा उसने देखा, ही विश्ड उसने ख्वाहिश की, एंड टू द प्राइज एस्पायर्ड और ये एजाज पा लिया। रिजॉल्व टू विन, ही मेडिटेट्स द वे, बाई फोर्स टू रेविश और बाई फ्रॉड बेट्रे, और वो इसे फतह करने का सोचने लगा। ही मेडिटेट्स द वे और वो गौर करता है द वे के हाउ, द वे मीन रास्ता, तरीका, कि हाउ ही कैन डू इट, हाउ ही कैन विन दिस ब्यूटीफुल थिंग, कि वो इसे किस तरह से विन कर सकता है, कैसे फतह कर सकता है। बाई फोर्स टू रेविश और बाई फ्रॉड बेट्रे। बाई फोर्स टू रेविश के क्या वो इसे बाई फोर्स हासिल करे, और बाई फ्रॉड या फिर किसी ट्रिक या किसी फ्रॉड के जरिए से, किसी धोखे से। और व्हेन सक्सेस अ लवर्स टॉयल अटेंड्स, और जब एक लवर अपनी कोशिश में कामयाब हो जाता है, कि व्हेन सक्सेस कामयाबी, लवर्स टॉयल, टॉयल का मतलब है मेहनत, स्ट्रगल, अटेंड्स के सक्सेस अटेंड करती है, जब कामयाबी मिल जाती है। फ्यू आस्क चंद लोग, कि शायद ही कोई पूछता है, इफ फ्रॉड और फोर्स अटेंड हिज एंड्स, कि उसने ये किस तरह से हासिल किया, कि जब कोई कामयाब हो जाता है तो कोई ये नहीं पूछता कि ये किस तरह से हासिल किया गया, बाई फ्रॉड और बाई फोर्स। फॉर दिस Erphobius rose, he had implored, propitious heaven and every power adored. For this, और फिर इसके लिए, Erphoebus rose, it mean before Phoebus rose. Phoebus is the god of sun, कि सूरज के देवता के राइज होने से पहले। तो यहाँ में ये पता चलता है कि शायद सुबह सूरज तुलू होने से पहले he had implored, वो ऐसा कर चुका था। Propitious heaven, रहमदिल आसमान, यानी कि ये तमाम रहमदिल खुदा, एंड एवरी पावर एडोर्ड, के वो हर एक पावर को एडोर कर चुका था, उनकी इबादत कर चुका था। बट चीफली लव, और ख़ास तौर पर मोहब्बत की। टू लव एन आल्टर बिल्ट, और कहा जाता है कुर्बानगाह, यानी कि ख़ास तौर पर मोहब्बत के देवता की पूजा के लिए, उसकी इबादत के लिए एक आल्टर बिल्ट किया गया था, उसने एक कुर्बानगाह बनाई। ऑफ 12 वास्ट फ्रेंच रोमांसेस नीटली गिल्ट, और ये आल्टर उसने किस तरह से बिल्ड किया था, इसको बिल्ड करने में उसने 12 फ्रेंच रोमांसेस जमा किए थे। फ्रेंच रोमांसेस मीन के फ्रेंच बुक्स ऑफ पोएट्री और फ्रेंच बुक्स ऑफ रोमांस, उसकी 12 बुक्स उसने इकट्ठी की, जिससे उसने एक आल्टर बिल्ड किया। नीटली गिल्ड, कि ये रोमांसेस फ्रेंच की ये बुक्स बहुत नीटली बाइंड की गई थी, मीन के इनकी जिल्द बहुत नीट थी और ये चमकदार थी। और बैरन इन बुक्स की हेल्प से ये आल्टर बिल्ड करता है मोहब्बत की देवी की पूजा करने के लिए या उसे कुछ पेश करने के लिए। देयर ले 3 गार्टर्स, हाफ अ पेयर ऑफ ग्लव्स एंड ऑल द ट्रॉफीज ऑफ हिज फॉर्मर लव्स। देयर ले, और उसने यहाँ पर रखे थे 3 गार्टर्स। गार्टर्स इस्तेमाल किए जाते थे स्टॉकिंग को फिक्स करने के लिए। हाफ आ पेयर ऑफ ग्लव्स, हाफ आ पेयर हो सकता है एक ग्लव, इनके उसने अपने एक हाथ से ग्लव उतार दिया। एंड ऑल द ट्रॉफीज ऑफ हिज फॉर्मर लव, फॉर्मर लव्स अपनी पिछली मोहब्बत की तमाम ट्रॉफीज, ट्रॉफीज मीन दे कैन बी सम गिफ्ट्स और दे कैन बी लव लेटर्स। विद टेंडर बिलिट ड्यूक्स ही लाइट्स द फायर, और फिर एक बहुत ही नफीस लव लेटर को उसने आग दिखाई। एंड ब्रेथ्स 3 एमरस साइज टू रेज द फायर, एंड ब्रेथ्स, और फिर उसने सांस लिए 3 एमरस साइज, बहुत ही दिलसोज साइज, यानी कि उसने आहें भरी, टू रेज द फायर, आग जलाने के लिए। देन prostrate falls and begs with urgent eyes, soon to obtain and long possess the prize. Then prostrate falls, और फिर ये कुछ नीचे झुका। एंड बेग्स, और इसने तलब किया, मांगा, विद अर्जेंट आइज, आंसू भरी आंखों से, और फिर उसने झुकते हुए मोहब्बत की देवी से तलब किया, सून टू ऑब्टेन, कि उसे ये जल्द हासिल हो जाए, एंड लॉन्ग पोजेस द प्राइज, कि ये प्राइज उसे जल्द हासिल हो और बहुत लंबा अरसा उसकी मलकियत में रहे। द पावर्स गेव ईयर एंड ग्रांटेड हाफ हिज प्रेयर, द रेस्ट द विंड्स डिस्पर्स इन एम्प्टी एयर। द पावर्स गेव ईयर का मतलब है कान धरना। पावर्स ने सुन लिया, पावर्स ने तवज्जो दी। एंड ग्रांटेड हाफ इज प्रेयर, ग्रांटेड मीन और उसे ग्रांट कर दिया, हाफ इज प्रेयर उसकी आधी दुआ, यानी कि दुआ मुकम्मल तौर पर ग्रांट नहीं की गई, उसकी आधी दुआ ग्रांट कर दी गई। इट मीन के हाफ इज ग्रांटेड एंड द रेस्ट मीन अदर हाफ, बाकी बची हुई। द विंड्स डिस्पर्स्ड इन एम्प्टी एयर, हवा में उड़ा दी गई। But now, secure the painted vessel glides, the sunbeams trembling on the floating tides. But now, और अब, secure the painted vessel glides, ये painted vessel कहा गया है बोट को, वो कश्ती जिसमें के बेलिंडा ट्रेवल करती है। द sunbeams, सूरज की किरणें, ट्रेम्बल कर रही, इस कश्ती के चलने से दरिया में जो वेव्स उभरती हैं, लहरें पैदा होती हैं, इन लहरों पर सूरज की किरणें ट्रेम्बल करती हुई दिखाई देती हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो कांप रही हैं। While melting music steals upon the sky and softened sounds along the water's dye.
वाइल मेल्टिंग म्यूजिक, और म्यूजिक जो बजता है स्टील्स अपॉन द स्काई, ऐसा लगता है कि वो आसमान में गुम होता चला जा रहा है। एंड सॉफ्टन साउंड्स, और वो बातें जो कि वो हल्के से करते हैं धीमी आवाज़ में। अलोंग द वाटर्स डाई, जबकि यह धीमी आवाज़ और सरगोशियाँ पानी में डूब जाती हैं। स्मूथ फ्लो द वेव्स, द जेफर्स जेंटली प्ले, बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे। और इस पानी पर उभरने वाली ये लहरें, ये वेव्स, दे आर फ्लोइंग स्मूथली, कि उनका ये फ्लो बहुत ही स्मूथ है, यानी कि हल्के से चलती हैं। द जेफरिस जेंटली प्ले, जेफरिस इज द वेस्ट विंड्स, मगरिब की जानिब से आने वाली हवाओं को कहा जाता है। और ये हवा भी बहुत ही धीरे से चलती है, जेंटली प्ले। बेलिंडा स्माइल, बेलिंडा मुस्कुराती है। एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे, और ऐसा लगता है कि उसके साथ पूरी दुनिया मुस्कुराने लगी है, सब कुछ खुश और हसीन दिखाई देने लगता है। ऑल बट द सिल्फ विद केयरफुल थॉट्स ऑप्रेस्ड, द इम्पेंडिंग वो सैट हैवी ऑन हिज ब्रेस्ट। फिर से सुपरनेचुरल मशीनरी का जिक्र किया जाता है कि सिवाय उस सिल्फ के, बेलिंडा को प्रोटेक्ट करने वाला उसका गार्डियन सिल्फ के कुछ बुरा होने का अंदेशा उसके दिल को बोझल किए हुए था। ही समन स्ट्रेट हिज डेनिजन्स ऑफ एयर, द ल्यूसिड स्क्वाड्रंस राउंड द सेल्स रिपेयर। ही समन्स, वो बुलाता है, उसने कॉल किया, बुलाया, स्ट्रेट हिज डेनिजन्स ऑफ एयर, एयर में रहने वाली आर्मी को, यानी वो सुपरनेचुरल मशीनरी और आर्मी जो कि हवा में रहती थी, उनको कॉल किया। द ल्यूसिड स्क्वाड्रंस राउंड द सेल्स रिपेयर्स, सेल्स कहा जाता है कश्ती के बादबान। इस एंड लूसिड स्क्वाड्रंस, स्क्वाड्रंस मीन के वो टावर जहां सेल्स को टाई किया जाता है और ये सेल्स को सपोर्ट करता है, ये तमाम आर्मी उस टावर पर जमा होती है। सॉफ्ट ओवर द साउंड्स एरियल विस्पर्स बीनीथ, डेट सीम्ड बट जेफरस टू द ट्रेन बीनीथ। इनकी विस्पर्स और इनकी सांस की आवाज़ हल्के से सुनाई देने लगती है। टू द ट्रेन बीनीथ, टू द ट्रेन बीनीथ का मुराद है वो लोग जो कि कश्ती में सवार थे, उन्हें ऐसा लगता है कि दिस साउंड इज़ द साउंड ऑफ एयर, जबकि वो उनकी विस्परिंग और उनके सांस की आवाज़ थी। सम टू द सन देयर इंसेक्ट विंग्स अनफोल्ड, वेफ्ट ऑन द ब्रीज और सिंक इन क्लाउड्स ऑफ गोल्ड। तो ये भी इसी सुपरनेचुरल इस नन्ही मखलूक का जिक्र किया गया है कि सम टू द सन देयर इंसेक्ट विंग्स अनफोल्ड, कि अपने नन्हे बहुत छोटे से विंग्स को अनफोल्ड करती हैं, फैला लेते हैं और इस सुनहरी रोशनी में गुम हो जाते हैं। ट्रांसपेरेंट फॉर्म्स टू फाइन फॉर मॉर्टल साइट, ट्रांसपेरेंट मीन दे डू नॉट हैव एनी कलर, इनका अपना कोई कलर नहीं। टू फाइन, और ये इस कदर नाजुक हैं, फॉर मॉर्टल साइट के इंसानी आंख उसे नहीं देख सकती, ह्यूमन बीइंग्स इन्हें नहीं देख सकते, इसलिए वो किसी को दिखाई नहीं देते। देयर फ्लूइड बॉडीज हाफ डिजॉल्व्ड इन लाइट, देयर फ्लूइड बॉडीज, फ्लूइड मीन दे आर नॉट हार्ड, उनकी बॉडीज हार्ड और सख्त नहीं है बल्कि फ्लूइड हैं, वो किसी भी शक्ल में ढल सकती हैं। हाफ डिजॉल्व्ड इन लाइट, और वो भी इसी लाइट में, यानी कि सूरज की किरणों में, इस रोशनी में डिजॉल्व हो जाती हैं। लूज टू द विंड देयर एरी गारमेंट्स फ्लू, थिन ग्लिटरिंग टेक्सचर्स ऑफ द फिल्मी ड्यू। लूज टू द विंड, और फिर इस हवा में, देयर एरी गारमेंट्स फ्लू, गारमेंट्स मीन उनका लिबास, लूज टू द विंड के हवा में उड़ने लगते हैं। और जबकि कुछ जो कि ग्लिटरिंग टेक्सचर रखती हैं, ग्लिटरिंग मीन के चमकता हुआ दिखाई देने वाला, वो शबनम के कतरों के जैसा दिखाई देती हैं। डिप्ड इन द रिचेस्ट टिंक्चर्स ऑफ द स्काईज वेयर लाइट डिस्पोर्ट्स इन एवरी मिंगल्ड डाइज, जबकि कुछ आसमान पर दिखाई देने वाले गहरे और खूबसूरत रंगों में ढल जाती हैं, जहाँ रोशनी बहुत से रंगों में बदलती है। वाइल एवरी बीम न्यू ट्रांजिएंट कलर्स फ्लिंग्स, कलर्स डेट चेंज वेन एवर दे वेव देयर विंग्स, जबकि रोशनी की हर एक किरण अपने रंग बदलती है, यानी कि एक नया रंग प्रेजेंट करती है। सुपर नेचुरल बीइंग इस रोशनी में विंग्स को वेव करते हैं और अपना रंग बदलते हैं। अमिड द सर्कल ऑन द ग्लिल्डेड मास्ट, सुपीरियर बाय द हेड वॉज एरियल प्लेस्ड, ये वो तमाम मशीनरी जिसको इस सिल्फ ने कॉल किया था, ये एक दायरे की शक्ल में जमा होते हैं और इनके दरमियान में, अमिड मीन इन द मिडल ऑफ दिस सर्कल, ऑन द गिल्डेड मास्ट, गिल्डेड मास्ट मीन ये चमकती हुई बोट। यहाँ बेलिंडा के गार्डियन सिल्फ का नाम बताया गया है एरियल। इट वॉज द हेड, इट वॉज चीफ ऑफ ऑल दिस सुपरनेचुरल मशीनरी। हिज पर्पल पिनियंस ओपन टू द सन, ही रेज द एज्यूर वेन एंड दस बिगन, और सूरज के सामने उसने अपने पर्पल कलर के पिनियंस, अपने परों को खोला, एंड दस बिगन, और इस तरह से बात शुरू की। सिल्फ्स एंड सिल्फाइड्स टू योर चीफ गेव ईयर, Fairs, fairies, genies, elves and demons here. Sylphs are the males and sylphides are the females. यहाँ वो इन तमाम से मुखातिब होते हुए कहता है कि all of you to your chief give ear. Give ear mean का बात सुनो, अपने चीफ की बात सुनो। Fairs, fairies, genies, elves and demons here. इन तमाम को मुखातिब करते हुए कहता है कि fairies here सुनो,
Ye know the spheres and various tasks assigned by laws eternal to the ethereal kind. Ye know, आप लोग जानते हो, the spheres of various tasks assigned, के इस sphere पर, इस ज़मीन पर आपको बहुत से काम असाइन किए जाते हैं बाई लॉज एटर्नल, जो कि एक एटर्नल लॉ है, एक डिवाइन लॉ। वो कहता है कि दीज आर द टास्क असाइन टू अस फ्रॉम गॉड्स एंड गोडेसेस, सम इन द फील्ड्स ऑफ प्योरिएस्ट एथर प्ले एंड बास्क एंड वाइटन इन द ब्लेज ऑफ डे। कुछ जो कि हवाओं में रहती हैं और दिन की रोशनी में इधर से उधर घूमती हैं। सम गाइड द कोर्स ऑफ वंडरिंग ऑर्ब्स ऑन हाई, ऑन रोल द प्लैनेट्स थ्रू द बाउंडलेस स्काई। सम गाइड द कोर्स, और कुछ रास्ता दिखाती हैं, ऑफ वंडरिंग ऑर्ब्स इन हाई। यहाँ ऑर्बिट्स के लिए यूज़ किया गया है, यानी कि आसमान पर, कि कुछ आसमान पर घूमते हुए सितारों को रास्ता दिखाती हैं। और रोल द प्लैनेट्स थ्रू द बाउंडलेस स्काई, सम लेस रिफाइंड बीनीथ द मून्स पेल लाइट, परस्यू द स्टार्स डेट शूट अथॉट द नाइट। जबकि कुछ जो कि लेस रिफाइंड, उनसे कम दर्जा रखती हैं, वो चांद की मध्यम रोशनी में, परस्यू द स्टार्स, सितारों के साथ रहती हैं। और सक द मिस्ट इन ग्रोसर एयर बिलो, और डिप देयर पिनियंस इन द पेंटेड बो। और सक द मिस्ट, और उस मॉइस्चर को सक करती हैं, मीन के खींच लेती हैं, और कुछ पेंटेड बो पर अपने पर फैलाए रखती हैं। और ब्रू फीरस टेम्पेस्ट ऑन द विंट्री मेन, और ओवर द जेल ब्रिस्टाइल द काइंडली रेन। और कुछ सख्त सर्द और तेज तूफान लाती हैं। एंड सम ब्रू, इट मीन सम प्रोड्यूस, फीरस टेम्पेस्ट, बड़े तूफान, खौफनाक लड़ाइयाँ, ऑन द विंट्री मेन, अदर्स ऑन अर्थ ओवर ह्यूमन रेस प्रिसाइड, वॉच ऑल देयर वेज एंड ऑल देयर एक्शंस गाइड। जबकि कुछ दूसरी, ऑन अर्थ, जमीन पर, ह्यूमन रेस प्रिसाइड, जहाँ पर इंसान रहते हैं, वॉच ऑल देयर वेज, उनके हर काम की निगरानी करती हैं, एंड ऑल देयर एक्शंस गाइड, और उनके एक्शंस को गाइड करती हैं, इन्हें रास्ता दिखाती हैं। ऑफ दीज द चीफ द केयर ऑफ नेशंस ओन, एंड गार्ड विद आर्म्स डिवाइन द ब्रिटिश थ्रोन। सबसे बड़ा काम ब्रिटिश थ्रोन यानी कि ब्रिटिश के तख्त को गार्ड करना, इनकी निगरानी और हिफाजत करना है। आवर हम्बलर प्रोविंस इज टू टेंड द फेयर, नॉट अ लेस प्लीजिंग, डू लेस ग्लोरियस केयर। और ऐसा काम जो बहुत ही हम आजी से करते हैं, आवर हम्बलर प्रोविंस इज टू टेंड द फेयर, वो ये है कि हम एक फेयर मीन के एक फेयर लेडी की हिफाजत करें। नॉट अ लेस प्लीजिंग, दो लेस ग्लोरियस केयर, कि ये कुछ लेस प्लीजिंग, कम प्लेजेंट नहीं है, ये बहुत ही खुशगवार है। दो लेस ग्लोरियस केयर, अगरचे ये बहुत ज़्यादा बढ़िया काम नहीं है। इट इज़ नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंस बट इट इज़ प्लेजेंट, इसे करने में बहुत ही अच्छा लगता है। टू सेव द पाउडर फ्रॉम टू रूड अ गेल, नॉर लेट देम इम्प्रिजन एसेंसेस एक्सेल। टू सेव द पाउडर, कि हम पाउडर को बचा लेती हैं, सेव करती हैं। फ्रॉम टू रूड अ गेल, टू रूड अ गेल का मतलब है बहुत ही तेज और सख्त हवा से, गेल मीन विंड। हम एक फेयर लेडी के पाउडर को तेज हवा में उड़ने से बचा लेती हैं, इसे सेव रखती हैं। नॉर लेट देम इम्प्रिजन एसेंसेस एक्सेल, और इम्प्रिजन का मतलब कैद की गई, एसेंसेस मीन खुशबू, और इस चीज का ख्याल रखती हैं कि खुशबू कहीं उड़ ना जाए, और खुशबू को भी उड़ने से रोकती हैं। टू ड्रा फ्रेश कलर्स फ्रॉम द वर्नल फ्लावर्स, टू स्टील फ्रॉम रेम्बोज एवर दे ड्रॉप इन शावर्स। और हम रेम्बो में पाए जाने वाले उन कलर्स को सेव कर लेती हैं इससे पहले कि बारिश में धुल जाए, खत्म हो जाए, कि रेम्बो के ब्यूटीफुल कलर्स को खत्म होने से पहले हम सेव करती हैं। अ ब्राइटर वॉश टू कर्ल देयर वेविंग हेयर्स, असिस्ट देयर ब्लशेस एंड इंस्पायर देयर एयर्स। और हम एक फेयर लेडी के हेयर वॉश करने में हेल्प करती हैं, एंड देयर वेविंग हेयर, उनके इन लहराते हुए बालों में कर्ल प्रोड्यूस करती हैं। असिस्ट देयर ब्लशेस, ब्लश मीन द रेडनेस एंड हॉटनेस ऑन द फेस, चेहरे पर दिखाई देने वाली सुर्खी, कि लेडीज को ब्लश करने में हेल्प करती हैं, उन्हें असिस्ट करती हैं। एंड इंस्पायर देयर एयर्स, एयर्स मीन देयर प्राइड, और उनके गरूर को बढ़ा देती हैं। ने ऑफन इन ड्रीम्स इन्वेंशन वी बेस्टू, टू चेंज अ फ्लाउंस और एड अ फरब्लियो। और अक्सर ही हम उन्हें ख्वाब में ये इन्वेंट करती हैं, कि हम उन्हें ड्रीम देती हैं और सपने में उन्हें बताती हैं कि किस तरह से वो खुद को फैशनेबल बना सकें। टू चेंज अ फ्लाउंस, फ्लाउंस का मतलब है एक फ्रिल या एक झालर, कि वो अपने फ्लाउंस को चेंज करें। टू एड अ फर बिलो, या फिर अपने पेटीकोट्स की फर में कुछ ऐड करें। और हम उनके ड्रीम, उनके सपने में उन्हें ये आइडिया देती हैं कि किस तरह से वो अपने लिए नए फैशन इन्वेंट कर सकती हैं। दिस डे ब्लैक वुमेन्स थ्रेट द ब्राइटेस्ट फेयर, डेट एवर डिस्ट्रॉयड वॉचफुल स्पिरिट्स केयर। दिस डे, और आज के दिन, ब्लैक वुमेन्स, बुरे अंदेशे,
द ब्राइटेस्ट फेयर, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, कि आज के दिन एक ब्राइटेस्ट फेयर, आवर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज इन डेंजर, कि आज हमारी सबसे खूबसूरत लड़की खतरे में है। डेट एवर डिस्ट्रॉयड द वॉचफुल स्पिरिट्स केयर, और आज हम तमाम स्पिरिट्स की निगरानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सम डायर डिसास्टर, कि आज बहुत बड़ा बहुत बुरा डिसास्टर, और बाई फोर्स और स्लाइड, कि ये फोर्सफुली हो सकता है, और स्लाइड या फिर चुपके से, कुछ ऐसे कि जिसका हमें पता ना चल सके। बट वट और वेयर, द फेट्स हैव रैप्ड इन नाइट, बट वट और वेयर, लेकिन ये क्या होगा और कहाँ होगा। द फेट्स हैव रैप्ड इन नाइट, रैप का मतलब है लिपटा हुआ, इन नाइट मीन अंधेरे में। ये क्या है और कहाँ है, ये अंधेरे में है, ये फैट ने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन हमें इस लेडी की केयर करनी है, हमें वॉचफुल रहना है। वेदर द निम्फ शैल ब्रेक, डियानाज लॉ, और सम फ्रेल चाइना जार रिसीव अ फ्ला। अब वो आपस में ये बात करती हैं कि ये डिसास्टर क्या हो सकता है, एंड दिस डिस्कशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। मॉडर्न इंग्लिश सोसाइटी की वैल्यूज पे सिटायर की जाती है। देखिए, वेदर द निम्फ शैल ब्रेक डियानाज लॉ, कि क्या ये निम्फ यानी कि क्या ये फेयर लेडी, ये लड़की, शैल ब्रेक ब्रेक कर देगी डियानाज लॉ। डियानाज लॉ मीन हर चेस्टिटी, डियाना इज द नेम ऑफ गोडेस ऑफ चेस्टिटी। इट मीन वेदर द गर्ल शैल लूज हर विर्जिनिटी, कि क्या ये लड़की अपनी विर्जिनिटी को खो देगी, और सम फ्रेल चाइना जार रिसीव अ फ्ला, या फिर एक बहुत ही नाजुक चाइना जार टूट जाएगा, रिसीव अ फ्ला। एक इम्पॉर्टेंट और ट्रिवियल चीज को साइड बाय साइड रखते हुए ये सेटायर की गई है कि एक लड़की का विर्जिनिटी को खो देना या एक कीमती जार का टूट जाना, दे आर इक्वल, इन्हें इक्वेट किया गया है। और स्टेन हर ऑनर और हर न्यू ब्रोकेड, फॉरगेट हर प्रेयर्स और मिस अ मास्कुरेड। और स्टेन हर ऑनर, कि क्या वो अपनी ऑनर को दागदार करेगी, और हर न्यू ब्रोकेड, ब्रोकेड इज अ नेम ऑफ अ क्लॉथ, ये कपड़े का नाम है, या फिर अपने लिबास को। अगेन ऑनर एंड ड्रेस आर इक्वेटेड, इनफैक्ट द वैल्यूज ऑफ दीज पीपल आर एक्सपोज्ड। दिखाया जा रहा है कि एक निम्फ एक फेयर लेडी के लिए उसकी ऑनर भी इतनी ही अहमियत रखती है जितना कि उसका लिबास। फॉरगेट हर प्रेयर्स और मिस अ मास्कुरेड, प्रेयर मीन इबादत, फॉरगेट हर प्रेयर, के क्या वो अपनी प्रेयर को भूल जाएगी, और मिस अ मास्कुरेड, मास्कुरेड इज अ डांस पार्टी वेयर डांसर यूजेस मास्क ऑन देयर फेसेस, या फिर वो एक मास्कुरेड को मिस करेगी, एक डांस पार्टी को मिस करेगी या अपनी प्रेयर को मिस करेगी। वन हॉली थिंग एंड वन वर्ल्डली थिंग, दे हैव द सेम इम्पोर्टेंस फॉर दीज पीपल। दिखाया जा रहा है कि इन लोगों के लिए ये चीजें एक सी अहमियत रखती हैं। और लूज हर हार्ट और नेकलेस एट अ बॉल, और लूज हर हार्ट या फिर अपना दिल खो देगी, और नेकलेस या फिर अपना नेकलेस एट अ बॉल, नेकलेस गले में पहनने का एक जेवर, एट अ बाल, बाल भी एक डांस पार्टी को कहा जाता है, कि डांस करते हुए वो अपना दिल हार देगी या फिर अपना नेकलेस खो देगी। और वेदर हेवन हैज डूम्ड डेट शॉक मस्ट फॉल, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका पेट डॉग शॉक, जिससे वो बहुत ही मोहब्बत करती है, उसको कुछ होने वाला है। हेस्ट देन ये स्पिरिट्स टू योर चार्ज रिपेयर, अब वो स्पिरिट से कहता है कि तुम जल्दी करो और अपनी अपनी जिम्मेदारी को संभालो। द फ्लटरिंग फैन बी जेफ्रीटास केयर, फ्लटरिंग फैन मीन बेलिंडा को हवा देने वाले फैंस पर जेफ्रीटास की ड्यूटी है। द ड्रॉप्स टू दी ब्रिलेंटी वी कंसाइन, यहाँ ड्रॉप्स बेलिंडा के कानों में पहनने वाले जेवर को कहा गया है कि उसको ब्रिलेंटे नाम की स्पिरिट्स की केयर में दिए गए हैं, कि वो इनकी केयर करेगी। एंड मोवेलेंशिया लेट द वॉच बी दाइन, और मोमेंशिला नाम की स्पिरिट डियाना की वॉच यानी कि घड़ी की हिफाजत करेगी। बट दू, और तुम, क्रिस्पिजा टेंड हर फेवरेट लॉक मीन बेलिंडा के बालों का कर्ल, क्रिस्पिजा नाम की स्पिरिट बेलिंडा के बालों की हिफाजत के लिए है। एरियल हिमसेल्फ शैल बी द गार्ड ऑफ शॉक, जबकि एरियल खुद शॉक की हिफाजत करेगा, शॉक इज द पेट डॉग ऑफ बेलिंडा। To 15 chosen sylphs of special note, we trust the importance charge the petticoat, और पेटीकोट की हिफाजत के लिए खास तौर पर 15 सिल्फ्स को चूज किया गया है। दीज आर 15 चोजल सिल्फ्स टू टेक केयर ऑफ बेलिंडा's पेटीकोट। Often have we known that seven-fold fence to fail, though stiff with hoops and armed with ribs of whale। और इसके साथ उसे ये बताता है कि अक्सर ही हम देख चुके हैं कि 7 फोल्ड फेंस, इट मीन कि ऐसा पेटीकोट जिसको 7 फोल्ड्स दिए गए हैं, बहुत वो भी एक लेडी की हिफाजत करने में नाकाम रह जाता है, इट फेल्स। दो स्टिफ विद होप्स विद आर्म्ड विद रिब्स ऑफ वेल्स, अगरचे इन्हें होप्स और रिब्स ऑफ वेल से आर्म किया गया है, इन्हें टाइट किया गया है। इट मीन कि ऑल्दो इट हैज बीन फिक्स्ड विद होप्स एंड रिब्स ऑफ वेल्स, तब भी ये एक फेयर लेडी की हिफाजत में नाकाम रहता है। फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग लाइन अबाउट द सिल्वर बाउंड एंड गार्ड द वाइड सर्कमस्टेंस अराउंड,
मीन बेलिंडाज पेटीकोट इज वाइड एंड इट्स सर्कमफ्रेंस इज टू लार्ज, कि ये एक बहुत बड़ा पेटीकोट है और इसका दायरा बहुत वाइड है, बहुत बड़ा है। दीज 15 सिल्व्स मेक अ स्ट्रॉन्ग लाइन एंड दे विल गार्ड इट्स सर्कमफ्रेंस, ये इस बड़े दायरे के गिर्द रहेंगी और इसकी हिफाजत करेंगी। Whatever spirit, careless of his charge, his post neglects or leave the fair at large, अगर किसी स्पिरिट ने, आप में से किसी ने अपनी ड्यूटी में कोई गफलत बरती या अपनी इस सीट को निगलेक्ट किया या किसी भी वक्त इस फेयर लेडी को तनहा छोड़ दिया, shall feel sharp vengeance, soon overtaken his sins, be stopped in vials or transfixed with pins, तो इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा और उसे बहुत बुरे नताइज भुगतने होंगे। बी स्टॉप्ड इन वाइल्स, इन्हें बोतल में बंद कर दिया जाएगा या फिर इन्हें पिंस और सुइयों के साथ कैद कर दिया जाएगा। और प्लंज्ड इन लेक्स इन बिटर वॉशेस लाई और वेज्ड होल एजेस इन अ बोडकिन्स आई, सख्त नमकीन पानी में इन्हें डबो दिया जाएगा या फिर इन्हें तमाम उम्र एक सेफ्टी पिन के साथ कैद रहना होगा। गम्स एंड पोमेंटम्स शैल हिज फ्लाइट रेस्ट्रेन, विल क्लॉग्ड ही बीट्स हिज सिल्कन विंग्स इन वेन, या फिर इनके विंग्स गम की हेल्प से इस तरह से चिपका दिए जाएंगे कि ये किसी भी तरह से फ्लाई नहीं कर सकेंगी। और एल्यूम स्टिप्टिक्स विद कॉन्ट्रैक्टिंग पावर श्रिंक हिज थिन एसेंस लाइक अ राइवल्ड फ्लावर, और एज द इक्सियन फिक्स्ड द रेचिड शैल फील द गिड्डी मोशन ऑफ द वर्लिंग मिल, या फिर इन्हें हमेशा घूमते रहने की सजा दे दी जाएगी। इन फ्यूम्स ऑफ बर्निंग चॉकलेट शैल ग्लो एंड ट्रेम्बल एट द सी डेट फ्रॉथ्स बिलो, या फिर इन्हें गर्म चॉकलेट के समंदर में डुबो दिया जाएगा। स्पोक द स्पिरिट्स फ्रॉम द सेल्स डिसेंड, सम ऑर्ब इन ऑर्ब राउंड द निम्फ एक्सटेंड, ही स्पोक, वो बोला, यानी कि उसके इस खिताब के बाद द स्पिरिट्स फ्रॉम द सेल्स डिसेंड, ये स्पिरिट्स सेल्स से नीचे उतनी। हाँ, निम्फ बेलिंडा को कहा गया है कि वो उन्होंने इस निम्फ, इस फेयर लेडी को अपने घेरे में ले लिया। Some third the mazy ringlets of her hair, some hang upon the pendants of her hair, कुछ उसके बालों के गिर्द यानी कि बालों के कर्ल्स के गिर्द जमा हुए और कुछ उसके कान में पहने हुए पेंडेंट्स पर हैंग करने लगे। With beating hearts the dire event they wait, anxious and trembling for the birth of fate, विद बीटिंग हार्ट्स, और फिर धड़कते हुए दिलों से, द डायर इवेंट दे वेट, वो इस होने वाले वाक़े का इंतजार करने लगे। अनेक्सियस एंड ट्रेमलिंग फॉर द बर्थ ऑफ फेट, बेहद मोहतात, एंड ट्रेमलिंग, और कांपते हुए, फॉर द बर्थ ऑफ फेट, कि अब उनके साथ क्या होने वाला था और किस्मत उन्हें क्या रंग दिखाने वाली थी। इन्हीं लाइंस के साथ कैंटो 2 कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।